वाह यार कोमल, ये अपना नया क्लास टीचर कितना हैंडसम है। मैं तो इसके आते ही अपना दिल हार बैठी। ही लुक्स सो हैंडसम। हाँ यार है तो हैंडसम, लेकिन वो अपना टीचर है यार। तो दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि स्टूडेंट अपने टीचर से प्यार नहीं कर सकती? ये है रूहानी, जो अपने ही क्लास टीचर अविनाश पर अपना दिल हार बैठी। अविनाश जब भी क्लास में पढ़ाता तो रूहानी का ध्यान पढ़ाई में ना होकर अविनाश पर ही रहता। रूहानी, लगता है तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है सर। अच्छा बताओ फिर, अभी मैंने क्या पढ़ा है? रूहानी चुप खड़ी रहती है, क्योंकि सच तो ये था कि वो सच में नहीं जानती थी कि अविनाश सर आखिर क्या पढ़ा रहे हैं। सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। कीप क्वाइट क्लास। और रूहानी, तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मेरा ही नाम खराब होगा ना। सॉरी सर। सिट डाउन। अच्छा बच्चों, कल संडे है, इसलिए मैं तुम सबको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ। मंडे में चेक करूंगा इसको। ओ नो, कल तो ऑफ है। अब मैं कल अविनाश सर को बिना देखे कैसे रह पाऊंगी? फिर छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे घर आ जाते हैं। उसी रात अविनाश सर और रूहानी क्लास में अकेले होते हैं। रूहानी अविनाश सर के नजदीक जाने वाली होती है कि तभी रूहानी की माँ उसको उठाते हुए कहती है, उठ जा बेटा, संडे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारा दिन सोएगी। उठ जा और नहाकर पढ़ने बैठ जा। स्कूल से कुछ काम मिला होगा ना, वो कर ले। उफ, कितना अच्छा सपना देख रही थी। माँ ने सारा मूड ऑफ कर दिया। फिर रूहानी नहाकर तैयार हो जाती है, लेकिन उस दिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अविनाश सर को देखने का बहुत मन हो रहा है। अब कैसे उन्हें देखूं? आइडिया, उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ। रूहानी अविनाश सर को फोन करती है। हेलो सर, वो मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, आप मेरी हेल्प कर देंगे? हाँ पूछो रूहानी, कौन सा सवाल समझ नहीं आ रहा है? अविनाश उसे सवाल समझा देता है, लेकिन रूहानी का सारा ध्यान तो बस अविनाश पर ही था। कुछ देर बाद वो फोन रख देता है। कितनी शांति मिली उन्हें देखकर। अब तो हर छुट्टी वाले दिन यही करूंगी। अब रूहानी हर संडे यही करती। ऐसे ही एक रोज क्लास में बैठे हुए रूहानी खुद से, उफ, अब ये छुप छुप कर देखना बहुत हुआ। अब मुझे सर को बताना ही होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आते हैं। अविनाश सर, हम 10th क्लास को पिकनिक पर ले जाने वाले हैं ताकि इनका बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए, तो इस शनिवार आप पिकनिक के लिए रेडी रहें। जी सर। अरे वाह, यही सबसे अच्छा मौका है अविनाश सर को अपने दिल की बात बताने का। रूहानी बेसब्री से अब पिकनिक वाले दिन का इंतजार करने लगी। फिर वो दिन भी आ गया। रूहानी ने अपनी मम्मी से कुछ पैसे लिए थे, जिससे उसने एक गुलाब खरीद लिया। फिर पिकनिक वाले दिन वो अच्छे से तैयार होकर चॉकलेट और गुलाब अपने बैग में लेकर पहुंच जाती है। पिकनिक पर सब बच्चे एडवेंचर्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन रूहानी का ध्यान तो बस अविनाश सर पर ही था। अब कैसे उनसे अपनी बात करूं? अरे वाह, वहां तो एक झील है। एक काम करती हूँ, अविनाश सर को कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है, फिर वहीं पर उन्हें प्रपोज कर दूंगी। रूहानी अपना बैग लेकर अविनाश सर के पास जाती है और उनसे बोटिंग करने के लिए कहती है। लेकिन मुझे यहाँ और बच्चों पर भी ध्यान देना है रूहानी, इन सब के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज सर। रूहानी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अविनाश मान जाता है। फिर अविनाश सर उसका हाथ पकड़कर उसे बोटिंग में बिठाते हैं। रूहानी को बहुत अच्छा लगता है। बोट में बैठने के कुछ देर बाद ही रूहानी अविनाश से कहती है, सर ये चॉकलेट आपके लिए और ये गुलाब का फूल। लेकिन ये सब मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? यस सर। रूहानी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें ये सब न सोचकर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। नहीं सर, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं इस नाव में से कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। अविनाश सर के पास रूहानी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही रूहानी ने अविनाश सर को गले से लगा लिया। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आ गए। रूहानी जहाँ बहुत खुश थी तो वहीं अविनाश सर चिंता में बैठे हुए थे। फिर सब वापस घर आ गए। अब रूहानी हर रोज अविनाश सर को वीडियो कॉल करने लगी और उनसे बात करने लगी। एक रोज अविनाश सर क्लास में, बच्चों, आप सभी के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए
1 महीने का ऑफ दिया जा रहा है, और किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे फोन पर पूछ सकता है। लेकिन ये सुनकर रूहानी परेशान हो जाती है। अब घर में भी उसका मन नहीं लगता और ना ही वीडियो कॉल से जी भरता। अब तो वो अविनाश सर से रोज मिलना चाहती थी। अगर मैं अविनाश सर से ट्यूशन लगवा लूं तब तो वो मुझसे रोज ही मिल पाएंगे। अभी जाकर डैड से इस बारे में बात करती हूँ। कुछ देर बाद रूहानी अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, डैड, मेरे बोर्ड एग्जाम है और मुझे पढ़ाई में मदद के लिए एक ट्यूशन टीचर की हेल्प चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही अपने मैनेजर को कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर हायर करवाता हूँ। ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मेरी क्लास टीचर है ना अविनाश सर, उन्हीं से मेरी ट्यूशन लगवा दो। उनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, और अगर वो मुझे पढ़ाएंगे ना तो देखना मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। रूहानी के डैड ने अविनाश से बात की और अगले दिन से ही अविनाश उनके घर पढ़ाने आने लगा। लेकिन रूहानी तो अब भी बस अविनाश को देखती ही रहती। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। देखो रूहानी, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इससे मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? ऐसा ही हो? नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। हाँ, तो फिर तुम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया तो फिर हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर तो रूहानी बहुत खुश हुई। अब वो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी। कुछ समय बाद उसके एग्जाम आ गए और वो और उसने अच्छे से एग्जाम दिए। एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आया, लेकिन उस दिन रिजल्ट देने क्लास में अविनाश सर नहीं आए बल्कि कोई और ही आया। मेरा नाम अनुराधा है और मैं 11th क्लास की टीचर हूँ। आप में से रूहानी कौन है? जी मैडम, मेरा नाम रूहानी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है। लेकिन अविनाश सर कहाँ है मैडम? वो रिजल्ट देने क्यों नहीं आए? अविनाश सर वापस अपने शहर लौट गए हैं और उन्होंने वहीं कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया है। रूहानी ये सुनकर हैरान थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने फर्स्ट आने की खुशी मनाए या अविनाश सर के जाने का गम। वो समझ गई कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसीलिए अविनाश सर ने उसकी सारी बातें मानी और एक गुरु होने का फर्ज निभाया।